हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम अविनाश है और मैं अभी 20 साल का हूँ। मैं अपनी राधा दीदी को खुश करना चाहता था, तो मेरी यह इच्छा कैसे पूरी हुई वही मैं आपको इस कहानी में सुनाने वाला हूँ। यह कहानी अगस्त 2020 की है। उसी समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उन्हीं दिनों मेरी नानी के घर में किसी की शादी थी, तो मेरे माता पिता शादी में गए हुए थे। इसलिए मेरी माँ ने मेरी चाची की लड़की राधा, जो मेरी दीदी थी, उसको 1 सप्ताह के लिए घर पर रहने और कामकाज करने के लिए कह दिया था। उस समय मेरी चचेरी बहन राधा 23 साल की थी और 20 का था मैं। जब राधा दीदी मेरे घर आई तो मैं उन्हें देखता ही रह गया, क्योंकि मैं उन्हें 3 साल बाद आमने सामने देख रहा था। मम्मी पापा को नानी के घर जाने के 1 दिन पहले ही राधा दीदी हॉस्टल से घर लौटी थी। वह पूरे 3 साल बाद आई थी और आते ही अगले दिन मेरे घर की ड्यूटी उनको मिल गई थी। दीदी पहले दुबली पतली थी, लेकिन अब उनका पूरा शरीर सुडौल और मोटा हो गया था। मैंने दीदी को नमस्ते किया और बैठकर उनसे बातें करने लगा। मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का था और अपनी चाची के लड़के और लड़कियों में भी सबसे छोटा हूँ, इसलिए सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। राधा दीदी भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मिलजुल कर रहती हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे मम्मी पापा ट्रेन से नानी के घर चले गए। मैं और राधा दीदी घर पर ही रह गए। 8 बजे तक हमने नाश्ता किया और फिर टीवी देखने लगे। दीदी मुझे कॉलेज की पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी। 1 घंटे बाद दीदी ने खाना बनाया और हम साथ बैठकर खाना खाने लगे। मेरी गर्लफ्रेंड रीना का फ़ोन आया और मैं रीना से बात करने लगा। दीदी मेरी बात पर ध्यान दे रही थी और फिर उसने फ़ोन का स्पीकर खोलने को बोली, तो मैं फ़ोन को स्पीकर मोड पर रखा और बात करने लगा। दीदी मेरी और रीना की बातें सुनकर हंस रही थी। 20 मिनट तक बात करने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया। खाना खाने के बाद दीदी मुझे रीना के बारे में पूछने लगी। फिर राधा दीदी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, मैडम का नाम रीना है? मैंने कहा, हाँ दीदी, वह कॉलेज फ्रेंड है। राधा दीदी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो तुमने अब तक कुछ किया है? मैं दीदी से शर्माते हुए कहा, नहीं दीदी। फिर राधा दीदी मुस्कुराई और बोली, ठीक है। इसके बाद मैं उठकर बाहर चला गया। फिर मैं 1.5 घंटे बाद वापस आया। तब तक दीदी घर का सारा काम खत्म कर चुकी थी और नहाकर तैयार हो गई थी। जब मैं बाथरूम में नहाने गया तो मेरा ध्यान दीदी के कपड़े पर गया। फिर मुझे मेरे प्यार की याद आ गई। मैंने दीदी का कपड़ा उठा लिया। दीदी के कपड़े से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उस खुशबू से मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। फिर मैं दीदी के नाम पर खो गया और दीदी के कपड़े पर पानी गिरा दिया। फिर दीदी ने अपने कपड़े धोए। दीदी ने मुझे कुछ नहीं बोली। डिनर के बाद दीदी ने सरप्राइज़ कर दिया। कहा कि आज मैं तुम्हारी हूँ, चलो तुम्हारे कमरे में एक साथ सोते हैं, क्योंकि मुझे अकेलापन महसूस होता है। रात को मैंने दीदी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब शायद मैं दीदी को ट्राई कर सकता हूँ। रात को बातें करते करते कब हमें नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन रीना का जन्मदिन था, इसलिए मैं एक सरप्राइज पार्टी का आयोजन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। वहाँ रीना दूसरे लड़के के साथ अपना जन्मदिन मना रही थी। मैंने मोबाइल से उसकी
2-4 फोटो खींची और घर आ गया। यह सब देखकर मुझे दुख हुआ क्योंकि मैं रीना से बहुत प्यार करता था। मुझे उदास देखकर राधा दीदी ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सब बता दिया। फिर राधा दीदी ने कहा कि मुझे एक बार रीना को फ़ोन करके बात करनी चाहिए। शायद कुछ गलतफहमी हो गई हो तो मैं रीना को फ़ोन करके पूछा तो उसने कहा कि वह अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर मैं और भी उदास हो गया। फिर दीदी ने कहा, चिंता मत करो, तुम बहुत स्मार्ट और हैंडसम हो, तुम्हें दूसरी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। दीदी ने मुझे समझाया और कहा, चलो घूमने चलते हैं। कुछ देर इधर उधर घूमने और बातें करने के बाद हम घर वापस आ गए। रात 10 बजे दीदी ने मुझे खाने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। अगली सुबह दीदी ने मुझे समझाया, जिंदगी में तुम्हारी एक और गर्लफ्रेंड होगी, उदास मत हो। मैंने दीदी को बताया कि रीना और मेरी दोस्ती बड़ी मुश्किल से हुई थी और अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। यह सुनकर दीदी बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं दीदी से पूछा, कैसे? तो दीदी ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें उदास नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त तो बन सकती हूँ लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं। दीदी की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दीदी और मैं नाश्ता किया और फिर मैंने कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। और फिर मैंने दीदी को प्रपोज कर दिया। दीदी ने खुशी से मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर हमने खूब मस्ती की और घूमकर वापस आ गए। शाम को माँ का फ़ोन आया और हम दोनों की हाल चाल पूछे। दीदी ने माँ से कहा, सब ठीक है। माँ ने मुझसे कहा कि दीदी को परेशान मत करना। रात को मैं और दीदी ने अपनी दोस्ती का जश्न मनाया और फिर हम सो गए। अगले दिन राधा दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी तो मैं तुरंत नहाने चला गया और फिर दीदी के कपड़ों से खेलने लगा और दीदी के कपड़े पर पानी गिरा दिया और नहाकर बाहर आ गया। जब दीदी कपड़े धोने आई तो उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे कपड़े पर क्या गिराया है? क्या हुआ? मैं अचानक फिसल गया था करके खाना खाने बाद हम लोग सोने चले गए, लेकिन चोट लगने के कारण दीदी को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने कह दिया और फिर मैं कब उसके बिस्तर पर सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब उठा तो दीदी नाश्ता बना चुकी थी। मैं फ्रेश होकर नाश्ता किया। उसने मुझे बुलाया और अपने कपड़े मांगे। मैंने उसे कपड़े दे दिया, लेकिन अंदर वाले कपड़े देना भूल गया। दीदी ने फिर आवाज़ लगाई और अपने अंदर वाले कपड़े मांगे। मैं दीदी के कपड़े देखकर और अपनी नाक से दीदी के कपड़े को सूंघने लगा। अब मैं अपनी बहन के साथ प्यार करना चाहता था, लेकिन दीदी को इसके लिए मनाना मुश्किल था। मैं नहाने जा रहा था तो दीदी ने मुझे रोका और कहा, मेरा कपड़ा खराब मत करना, और फिर हल्के से मुस्कान दी। मैंने दीदी को आंख मार और नहाने चला गया। उस दिन जब दीदी खाना बना रही थी तो मैंने उसे पीछे से गले लगा लिया, लेकिन दीदी ने कुछ नहीं कहा और अपना काम जारी रखा। फिर हमने खाना खाया और फिर टीवी देखने लगे। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था तो दीदी ने मुझे जगाया और कहा, मेरी बिस्तर पर पानी गिर गया है और बिस्तर गीला हो गया है, बाकी बिस्तर कहाँ है? मैंने कहा, पता नहीं दीदी। फिर मैंने दीदी से कहा, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मैं तुम्हारे बिस्तर पर सो जाता हूँ। दीदी बोली, भीगे हुए पर कैसे सो सकते हो? चलो एक ही बिस्तर पर सोते हैं। फिर दीदी मेरी तरफ पेट करके मेरे साथ सो गई, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पीछे से दीदी से थोड़ा चिपक गया। मुझे अच्छा महसूस हुआ। तभी दीदी ने तुरंत करवट बदल दी। अब दीदी का चेहरा मेरे सामने था।
मेरी भावनाएं जाग उठी और मैं दीदी के हाथ रख दिया और प्यार करने लगा। अब दीदी मेरा पूरा साथ दे रही थी और हम एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। फिर मैंने धीरे धीरे प्यार की तैयारी शुरू कर दी। मैंने धीरे धीरे शुरुआत किया। अब दीदी को अच्छा लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। हमने उस रात 4 से 5 बार प्यार किया। दीदी के पैर सूज गए और वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। सुबह मैं दवा लेकर आया जिससे दीदी को आराम मिला। फिर मैं होटल से खाना लाया और हमने खाया। अब घर का सारा काम मैं ही करने लगा था क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी। शाम तक गोलियों से दीदी को आराम मिल गया। फिर रात को मैंने दीदी को प्यार किया और अब दीदी को आदत होने लगी थी और हमने माता पिता के आने तक हर रात तक प्यार किया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे भी ऐसे ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।